बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सवाबी में जिरगे के दौरान गोलियां चल गईं, 8 अफराद फायरिंग के तबादले में मारे गए। सवाबी के इलाके छोटा लाहौर में अराजी के तनाज़े पर फ्री कैन का जिरगा जारी था। एक दूसरे पर सख्त जुमलों का इस्तेमाल भी हुआ, जिस पर फ्री कैन ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक फरीक के 5 और दूसरे के 3 अफराद कत्ल हो गए। जिरगे के दौरान फायरिंग हो गई, जिससे कई अफराद हलाक हो गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं सवाबी से फैसल ज़ादा से। फैसल ज़ादा, बताइएगा कि मुल्ज़मान को हिरासत में लिया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जिला सवाबी के तहसील छोटा लाहौर में पेश आया है, जहां पर जिरगे के दौरान 2 फरीकैनों में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद जान बहक हुए हैं। फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई और जान बहक अफराद की लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल छोटा लाहौर मुंतकिल कर दिया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दोनों फरीकैनों के माबेन जमीन के तनाजे पर मुखालिफत चला रहा था। आज इसी सिलसिले में दोनों फरीकैनों के माबेन साबिका एमपीए सरदारी के हुजरे में जरगा हो रहा था कि अचानक दोनों फरीकैनों में से एक फरीक ने फायरिंग खोल दी, जिसके नतीजे में एक फरीक से 5 अफराद जान बहक हुए, जबकि दूसरे फरीक की फायरिंग से 3 अफराद जान बहक हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल छोटा लाहौर मुंतकिल कर दिया और अभी तक कोई बंदे को हिरासत में नहीं लिया गया है। जी, अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया। फैसल ज़ादा, तमाम तफसीलात से अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जिरगे में फायरिंग हो गई, एक ग्रुप के 5 और दूसरे ग्रुप के 3 अफराद फायरिंग से जाँ बहक हो गए। सवाबी में जिरगे के दौरान गोलियां चल गई, 8 अफराद फायरिंग के तबादले में मारे गए। सवाबी का इलाका छोटा लाहौर में अराजी के तनाज़े पर फ्री कैन का जिरगा जारी था कि एक दूसरे पर सख्त जुमलों का इस्तेमाल हुआ, जिस पर फ्री कैन ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। आपको ये भी बताएं कि ये जो जरगा जारी था, ये मुकामी एमपीए थे, उनके हुजरे में ये जरगा जारी था, जिससे 8 अफराद जाँ बहक हो गए। गुजर खान गिलियाना मोड़ के नजदीक शौहर से झगड़े पर खातून ने 3 बच्चियों समेत कुएं में छलांग लगा दी। तीनों बच्चियां जाँ बहक, मां सोनिया गुलफराज को बचा लिया गया। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं गुजर खान से, जहां पर गिलियाना मोड़ के नजदीक शौहर से झगड़े पर खातून ने 3 बच्चियों समेत कुएं में छलांग लगा दी। जी हां, आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर से। तीनों बच्चियां जाँ बहक और मां सोनिया गुलफराज को बचा लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। गोजर खान से गिलियाना मोड़ के नजदीक शोहर से झगड़े पर खातून ने तीनों बच्चियों समेत कुएं में छलांग लगा दी है और तीनों बच्चियां जाँ बहक, जबकि मां सोनिया गुलफराज को बचा लिया गया है। आपको बताएं कि ये शोहर और बीवी का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके गुस्से में आकर मां अपनी तीनों बच्चियों समेत कुएं में जा कूदी। आपको बताते चलें कि तीनों बच्चियां जाँ बहक हो गई है, जबकि मां सोनिया गुलफराज को बचा लिया गया है और उसको तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है। गोजर खान गिलियाना मोड़ से आपको अपडेट कर रही हैं। वहां पर शौहर से झगड़े पर खातून ने तीनों बच्चियों समेत कुएं में छलांग लगा दी है, जबकि तीनों बच्चियां जाँ बहक हो गई है और मां सोनिया गुलफराज, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको बचा लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं गोजर खान में टीवी टुडे के नुमाइंदे अब्दुल सत्तार नियाजी से। अब्दुल सत्तार नियाजी, ये बताइएगा कि जो मां है उसका कोई मौक़िफ़ सामने आया है या नहीं? जी बिल्कुल, गुजर खान के गुलियाना मोड़ के करीब आबादी की रहायशी खातून ने अपनी तीन बच्चियों समेत कुएं में छलांग लगा दी और सीपीओ रावलपिंडी ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और पुलिस थाना गुजर खान ने बताया कि बच्चियों की वालदा को हिरासत में ले लिया गया, तहवील में ले लिया गया है, लेकिन उसकी चूंकि सेहत नहीं थी, उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो इस हवाले से मजीद जो तफ्तीश है वो जारी है। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया नियाजी, तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। अब रुक करते हैं सूफियों की सरजमीन मुल्तान का, जहां पर सियासी पारा हाई हो गया है। अपोजिशन जमातों के कारकुन तमाम रुकावटें हटाकर जलसा गाह पहुंच गए। कासिम बाग के गेट के ताले तोड़ दिए। अपोजिशन जमातों ने गिलानी हाउस से कला कहना कासिम बाग तक रैली भी निकाली।
घंटा घर चौक पर पुलिस से आमना सामना हुआ और तोड़ फोड़ की गई। मुल्तान में जिला इंतजामिया ने पीडीएम के जलसे की इजाजत न मिलने से इनकार किया। इंतजामिया ने पीडीएम का जलसा रोकने के लिए मुकदमात के इंदराज के साथ गिरफ्तारियां भी की और जलसागाह के तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। जिला इंतजामिया ने कैटरिंग पैनाफ्लेक्स तैयार करने पर मुतल्लिका दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए। जलसे को रोकने के लिए जलसागाह में भी पानी छोड़ा गया। पीडीएम के जलसे से आसफा भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अकाबरीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं स्टील मिल्स मुलाजमीन के बजाय वजीर आजम इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। पीटीआई को इस मुआशी कत्ल से जान छुड़ाने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी की मजम्मत करते हुए कहा कि 4,500 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। स्टील मिल्स मुलाजमीन के बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। इस तारीखी सनती असासे की अराजी के मालिक अहलियान सिंध हैं। पीपल्स पार्टी बरतरफ तमाम मुलाजमीन को बहाल करेगी, जबकि हुकूमत की जानिब से गोल्डन हैंडशेक भी दिया जा रहा है। मगर बिलावल भुट्टो ने शदीद तनकीद की हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि ये अहलियान सिंध का हक है, ये अराजी भी अहलियान सिंध की है। स्टील मिल्स मुलाजमीन की बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। इस तारीखी सनती असासे की अराजी के मालिक अहलियान सिंध हैं। पीपल्स पार्टी बरतरफ तमाम मुलाजमीन को बहाल करेगी। जी हां, आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि स्टील मिल्स मुलाजमीन के बजाय वजीर आजम इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। पीटीआई को इस मुआशी कत्ल से जान छुड़ाने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अलामा रागिब नईमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। बेगम शमीम अख्तर की मैयत लंदन से सुबह सवेरे लाहौर पहुंची। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एयरपोर्ट पर मैयत को वसूल किया। बेगम शमीम अख्तर का जस्ते खाकी गैर मुल्की परवाज के जरिए लाहौर मुंतकिल किया गया। बेगम शमीम अख्तर 22 नवंबर को लंदन में इंतकाल कर गई थी। रस्म कुल कल होगी, जिसमें सिर्फ खानदान के अफराद शरीक होंगे। आपको बताएं कि बेगम शमीम अख्तर का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया, जबकि नमाज जनाजा अल्लामा रागिब नईमी ने पढ़ाया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अल्लामा रागिब नईमी ने अदा की। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। बेगम शमीम अख्तर की मैयत लंदन से सुबह सवेरे लाहौर पहुंची। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एयरपोर्ट पर मैयत को वसूल किया। बेगम शमीम अख्तर का जस्ते खाकी गैर मुल्की परवाज के जरिए लाहौर मुंतकिल किया गया। बेगम शमीम अख्तर 22 नवंबर को लंदन में इंतकाल कर गई थी। रस्म कुल कल अदा की जाएगी, जिसमें सिर्फ खानदान के अफराद ही शरीक होंगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं शोएब हाशमी से। शोएब हाशमी, बताइएगा, बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनकी तदफीन भी जो है वो की जा चुकी है। तो हम नमाज जनाजा में मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत समेत कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसमें खास तौर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अलावा दूसरी दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। तहम उसके बाद इनकी मैयत जो है वो जाती उमरा में इनके आबाई कब्रिस्तान जो है वो ले जाई गई, जहाँ इनकी तदफीन की गई। तहम तदफीन के मौका पर जो है सिर्फ खानदान के अफराद जो हैं उन्हें एक्सेस दिया गया था, बाकी लोग जो है नमाज जनाजा के बाद रवाना हो गए थे। तहम अब तदफीन उनकी की जा चुकी है। इसके हवाले से जब शरीफ खानदान से हमने मालूम किया तो शरीफ खानदान के ज़राए का हमें बताना था कि जो कुलों का ख़त्म है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा का, तो उनका कहता है उसमें भी घर के अफराद जो हैं जो शरीफ खानदान है वो इसमें शरीक होगा। जबकि पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों से उन्होंने अपील की है कि वो अपनी अपनी जगह पर अपने घरों में जो है उनके लिए इनके शमीम अख्तर की मरहुमा के साले सवाब के लिए फातह खानी करें। तहम इस हवाले से जब नमाज जनाजा अदा की गई तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम जो हैं वो किए गए थे। तकरीबन 600 के करीब पुलिस एहलकार जो है उन्हें मुख्तलिफ अतराफ में तैनात किया गया था। और इस हवाले से जो दोनों जाती उमरा को जाने वाली सड़कें हैं इन्हें दोनों तरफ से बंद किया गया था। इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर जो है नमाज जनाजा अदा की गई है। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी तफसीलन आगाह करने के लिए।
कातिल वायरस की बात करें तो लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 45 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,942 हो गई। मजीद 3,045 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,92,356 हो गई। 46,861 मरीज जेरे इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 45 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,960, खैबर पख्तूनख्वा में 1,355, आजाद कश्मीर में 161 और इस्लामाबाद में 307 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में 1,17,898, सिंध में 1,70,206, बलूचिस्तान में 17,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,619, आजाद कश्मीर में 6,556 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,52,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6 करोड़ 22 लाख हो गई। 4 करोड़ 29 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजूद कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,71,000, ब्राजील में 1,72,000, भारत में 1,36,000, मैक्सिको में 1,05,000, रूस में 39,000, फ्रांस में 52,000, अफगानिस्तान में 1,752 और सऊदी अरब में 5,857 अमवात हो चुकी हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर वफाकी वजीर असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तादादों में दौलत में इजाफा होता जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपका नाम भी तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि सिंध के अवाम के लिए, सिंध के लोगों के लिए, सिंध के हकूक के लिए आप खड़े हुए थे और आपने हकीकी जद्दोजहद की थी। और वो नहीं जो सिर्फ वोट लेने के लिए जिनको सिंध याद आता है। ये वो लोग हैं, आप वो लोग हैं जो हकीकत में सिंध के अवाम के लिए बेहतरी करना चाहते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते केसेस पर तफरीह भी मुतासिर होने लगी। लाहौर के तमाम थिएटर रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए और जारी अहकाम के मुताबिक तमाम थिएटर्स में ड्रामा तमाम SOPs के साथ रात 10 बजे तक ही होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है थिएटर्स के हवाले से, जिसमें रात 10 बजे तमाम थिएटर्स बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर तफरीह भी मुतासिर होने लगी। लाहौर के तमाम थिएटर्स रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। जारी अहकाम के मुताबिक तमाम थिएटर्स में ड्रामा तमाम SOPs के साथ रात 10 बजे तक ही होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर लाहौर में तमाम थिएटर्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से तफरीह भी मुतासिर होने लगी। लाहौर के तमाम थिएटर्स रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। जारी अहकाम के मुताबिक तमाम थिएटर्स में ड्रामा तमाम SOPs के साथ रात 10 बजे तक ही होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी हां, आपको बता रहे हैं कि कोरोना के साथ साथ तफरीह भी मुतासिर होने लगी है और अब थिएटर के औकातकार भी तब्दील हो गए। लाहौर के तमाम थिएटर रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जारी अहकाम के मुताबिक तमाम थिएटर्स में ड्रामा तमाम SOPs के साथ रात 10 बजे तक ही होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं लाहौर से शजरुद्दीन से। शजरुद्दीन, बताइएगा कि ये जो नया कानून लागू किया गया है, इसका इतलाक कब से होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो मुल्क में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसने अपना तमाम कारोबार को मुतासर किया है और आपको ये भी मालूम है कि मरीजों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो थिएटर हैं वो रात 10 बजे तक अपना स्टेज ड्रामा कर सकते हैं, उसके बाद थिएटर बंद कर दिए जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज से ये थिएटर रात 10 बजे बंद होंगे और ये भी बताता चलूं कि जो थिएटर ड्रामे का टाइम था वो रात 11 बजे से 1 बजे तक रहता था। अब ये थिएटर जो है रात हर
तरफ से लाहौर समेत दीगर मतलब शहरों में भी 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शजरुद्दीन तफसीलन आगाह करने के लिए। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा कहते हैं मुल्तान जलसा रोका गया तो भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। 30 नवंबर को हर तरह के रद्द-ए-अमल पर हुकूमत जिम्मेदार होगी। सरदार मोहम्मद खान खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान करप्शन पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। महंगाई के बायस गरीब परेशान है। गंदम का बहरान मौजूदा हुकूमती नाकिस पॉलिसीज का नतीजा है। सस्ती गंदम दरामद हुई और महंगाई गंदम बरामद हुई। महंगी गंदम बरामद की हुई है जबकि सब कुछ सस्ता था। तब इमरान खान को महंगाई की परेशानी थी। सरदार मोहम्मद खोसा ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए जलसा करना चाहते हैं। गिरफ्तारियां अफसोसनाक हैं। इमरान खान याद रखें कि इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता। हम मुल्तान जाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह जाएंगे। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत पहले एहतसाब के पीछे छुपी हुई थी, अब कोरोना के पीछे छुप रही है। पीडीएम के जलसों से कोरोना फैलता है। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का जलसा नहीं करने दिया तो फिर पूरे मुल्क में यौम तासीस होगा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुल्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। गिलानी खानदान पर झूठे मुकदमात बनाए गए। गिलगित बल्तिस्तान में विपाकी बुजरा ने जलसे के लिए वजीर आजम 2 जलसों में खुद भी शरीक हुए। उनके जलसों की वजह से कोरोना नहीं फैलता। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की है कि सिंध में गरीब आवाम के लिए कम कीमत की हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। जामशोरू और हैदराबाद समेत पूरे सिंध में सस्ती हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही है। शोरकोट के मारूफ बुजुर्ग मक्खन शाह बुखारी के उर्सो मेला की 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखते हैं शोरकोट से आसिफ अब्बास की ये रिपोर्ट। मेला का इख्तिताम गद्दी नशीन दरबार आलिया गाजी पीर मखदूम मुमताज़ हुसैन शाह ने दुआ से किया। मेला की इख्तितामी तकरीब में कवाली का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी साबिक तहसील नाज़िम शोरकोट माधुलाल हुसैन थे। मेला की तकरीबात में कबड्डी, बैल दौड़, घोड़ा डांस, लंबी खेत और बच्चों के लिए झूले, खिलौना शॉप के स्टॉल भी लगाए गए। सरपरस्त उर्स व मेला का कहना था कि मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उर्स मुबारक की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर अहमद नवाज भुजवाना सियाल ने कहा कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हूं उर्स मुबारक की सालाना तकरीब। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के 551वें जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं ननकाना साहब में ब्यूरो चीफ राय शाहनवाज भट्टी से। जी शाहनवाज बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में, जहाँ पर बाबा गुरु नानक देव जी की सालाना तकरीबात का आगाज़ हो गया है और इस वक्त मेरे साथ इंडिया से आए हुए कुछ सिख यात्री मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। इंडिया फिरोजपुर पंजाब तो आए हैं जी, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। जी इनका कहना है कि हम पाकिस्तान आके बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरे जानिब वफाक के वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़ाती मफाद में अंधी अपोजिशन अवाम की जिंदगियों से खेलना बंद करे। शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन के जलसों को अवाम मुस्तरद कर रहे हैं। इनकी मंजिल एक है, ना सोच यकसां। मुतज़ाद सिमतों के मुसाफिर मंजिल पर नहीं पहुँचते। शिबली फराज ने मजीद कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि लाए अमल बना लिया है कि किस रहनुमा की गिरफ्तारी पर क्या जवाब देना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मुल्तान जलसे से हुकूमत गिरफ्तारियां करती है तो उन्हें लाख 1.5 लाख की गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी। हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। नून लीग नहीं चाहती कि मरियम नवाज गिरफ्तार हूं, लेकिन हुकूमत के ब्लंडर्स का कुछ नहीं कहा जा सकता।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम जलसों के जरिए आवाम की जिंदगियों से खेल रही है, मनफी सियासत करने वाले होश के नाखुन ले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा माजी के हुक्मरानों ने शोबा सेहत को यकसर नजरअंदाज किया, सेहत के शोबे को कभी तरजीह नहीं दी गई। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों का रवैया मायूस कुन है। अपोजिशन महज अपनी सियासत चमकाने के लिए खाली बयानबाजी कर रही है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत महज बयानों से नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ा होना पड़ता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आजमाइश की घड़ी में आवाम के शाना बिशाना खड़ी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोरोना कंट्रोल करने के लिए इक़दामात भी कर रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम का टोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। मुस्तरद अनासिर के दिलों में इंसानियत के लिए रत्ती भर भी दर्द नहीं। इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बंध चुकी। स्याहकार करतूत छुपाने के लिए मुल्क की तरक्की पर स्याही मलना चाहते हैं। खुदारा अवाम और मुल्क पर रहम करें। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। कैटेगरी ए में शामिल 30 ममालिक की तादाद कम करके 22 कर दी गई। कैटेगरी ए में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मालदीव, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, सेनेगल, श्रीलंका, वियतनाम शामिल हैं। इन ममालिक से आए मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट PCR से सस्ता होगा। तहम कैटेगरी बी में शामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। इन ममालिक के मुसाफिरों को 96 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। नई एडवाइजरी 31 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें शाह महमूद कुरैशी की इमारती बैन अल-अक़वामी ताउन के अमूर की वज़ीर ममलिकत रीमुल हाशमी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, कोरोना सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी और अमारात की वज़ीर ममलिकत रीमुल हाशमी की माबैन मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक हुआ। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और अरब अमारात के मजहबी तहजीबी हम आहंगी की बुनियाद पर देरीना ताल्लुकात हैं। अमाराती वज़ीर ने OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 47वें इजलास के मौका पर वज़ीर ख़ारजा के खिताब को सराहा। वफाकी वज़ीर सनतो पैदावार हम्माद अजहर कहते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ा तो करेंगे। हुकूमत की IMF से बातचीत जारी है, जैसे ही मौका मिलेगा IMF का प्रोग्राम बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बावजूद IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना जरूरी है, जबकि कोशिश करेंगे कि बिजली की कीमत कम से कम बढ़ाएं, लेकिन इजाफा करना पड़ा तो करेंगे। पंजाब ने ड्राइविंग लाइसेंस को नादरा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक को 21 फरवरी तक तमाम ड्राइविंग लाइसेंस डेटा बैंक से मुंसलिक करने की हिदायत कर दी है। 5 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद न करवाने वालों के लिए इश्तिहार दिए जाएंगे, जबकि 3 साल तक लाइसेंस की तजदीद न करवाने वाले बगैर टेस्ट नया लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला गिलगित बिल्तिस्तान के लिए एडवोकेट खालिद खुर्शीद का नाम फाइनल कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी भी दे दी। खालिद खुर्शीद एडवोकेट की नामजदगी के लिए वज़ीर आज़म ने मरकजी और गिलगित बिल्तिस्तान की क़यादत से मुशावरत की थी। खालिद खुर्शीद एडवोकेट ज़िला असूर से रुकन गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली मुंतखब हुए हैं। खालिद खुर्शीद ने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद वज़ीर आला गिलगित बिल्तिस्तान के लिए इनके नाम का कुर्रा निकला है। खालिद खुर्शीद की नामजदगी के लिए वज़ीर आज़म ने मरकजी और गिलगित बिल्तिस्तान की क़यादत से मुशावरत की थी। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। ईरान के नामवर एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे नामालूम अफराद के हमले में जान बहक हो गए। मकतूल ईरान के जोहरी प्रोग्राम के बानियों में शामिल थे। मोहसिन फखरीजादे की तेहरान के करीब निशाना बनाया गया। इनकी गाड़ी के करीब धमाका हुआ और फिर हमला आवरान ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की हमला आवरों से झड़प भी हुई। ईरानी साइंसदान को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताप न लाते हुए जाँ बहक हो गए। ईरान ने मोहसिन फखरीजादे के कत्ल का बराह रास्त इल्ज़ाम इसराइल पर ही आयद किया है। कमांडर पासदारान इनकलाब ने इनके कत्ल का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा कि इस जुर्म के मुर्तकिब जंग के लिए बेताब हैं। भारतीय फजाइया का MiG-29 लड़ाका तैयारा समुद्र में गिरकर तबाह हो गया। हादसे का शिकार होने वाले MiG-29 तैयारे का एक पायलट लापता, जबकि दूसरे को तलाश कर लिया गया। भारतीय बहरिया के मुताबिक MiG-29 बहरिया अरब पर हादसे का शिकार हुआ। रमा साल भारत का तीसरा MiG-29 तबाह हुआ है। गुज़िश्ता साल भी भारत के कई जंगी तैयारे तबाह हुए। फरवरी और मार्च के दौरान भारतीय एयरफोर्स के मजमूई तौर पर 10 लड़ाका तैयारे तबाह हुए, जिनमें से 2 को पाकिस्तानी शाहीनों ने मार गिराया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन तनाज़ात की जद में आ गई। तिब्बी माहिरीन ने शफाफियत न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन की दूसरी और तीसरी आजमाइश में मुख्तलिफ नताइज सामने आए हैं। पहली आजमाइश 90% मौसर रही, जबकि दूसरी बार सिर्फ 62% मुस्बत नताइज आए। दूसरी जानिब स्वीडिश कंपनी ने दावा किया है कि हमारी वैक्सीन औसतन 70% मौसर है। अब आलमी उफक से खबर यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम न करने के बावजूद व्हाइट हाउस छोड़ने का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नौमंतखब सदर जो बाइडन को बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका का अगला सदर करार दिया जाता है तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। उन्होंने सदारती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करने से एक मरतबा फिर इनकार किया और कहा शिकस्त तस्लीम करना मुश्किल है।
तुर्की में 2016 में हुकूमत के खिलाफ बगावत की कोशिशों में मुलव्विस 27 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अपनी नौयत के एक बहुत बड़े मुकदमे में साबिका पायलट और कई आला अहदेदारों को ये सजा सुनाई गई है। 2016 में फौज की पुष्पनाही में तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान को हुकूमत से बेदखल करने की कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि इसकी पुष्पनाही पर मजहबी स्कॉलर फतहुल्लाह गुलन हैं, जो पहले तो एर्दोगान के हामी थे, अब वो इनके मुखालिफ हो चुके हैं और अब अमरीका में मुकीम है। तुर्की इनकी जमात को दहशतगर्दों का टोला करार देता रहा है, जबकि फतहुल्लाह गुलन ने इससे इनकार किया है। तुर्क अवाम ने हुकूमती धड़म तख्ते के सामने शदीद मुज़ाहमत की थी, ताहम इसमें 251 अफराद हलाक और 2000 से ज़ायद शदीद जख्मी हुए थे। तुर्क अदालत ने फजाइया के फाइटर पायलट्स को अंकारा में बमबारी करने और फौजी अड्डे से बगावत का मंसूबा बनाने पर 1 से ज़ायद मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई है। और अब खबरें खेल के मैदान से। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के एक और रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद पाकिस्तानी स्क्वाड में मुस्बत केसेस की तादाद 7 हो गई। खिलाड़ियों के 3 रोज बाद फिर कोरोना टेस्ट होंगे और पाकिस्तानी स्क्वाड को ट्रेनिंग की इजाजत देने से मुतल्लिक फैसला अगले हफ्ते तक होगा। पाकिस्तान की टीम के 3 रोज बाद भी कोरोना टेस्ट होंगे और पाकिस्तानी स्क्वाड को ट्रेनिंग की इजाजत देने से मुताल्लिक फैसला अगले हफ्ते तक होगा। इससे पहले भी पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे, जिस पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को वार्निंग दी थी कि अगर अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तानी टीम को वापस भेज दिया जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी टीम को वापस भेजने की धमकी पर लेजेंड बॉलर शुएब अख्तर ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान कोई क्लब टीम नहीं, ऐसी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा मंसूख करने की धमकी पर शुएब अख्तर सीख पा हो गए। कहा, पाकिस्तान कोई गिरी हुई टीम नहीं और ना ही हमारे लिए क्रिकेट खत्म हुई है।